फूलों दी रचना लाइया बम बम बोली गौ माता की कुमारम स्कंद देवेश तारकासुरनाशकं पाहि माम शरणापन्नम बाणासुरनिपीडितम्। बोलो हर बोलो बम बम भोले। बड़े प्रेम के साथ बड़े भाव के साथ रोज घर में कथा सुनाते हैं। किसको? रोज कथा। अच्छा कोई घर ऐसा है जिसमें पति पत्नी को कथा सुनाए है? कोई नहीं। अच्छा कोई ऐसा घर है जिसमें पत्नी पति को कथा सुनाए, बातें ना सुनाए, बातें ना सुनाए, कथा सुनाए? है कोई सुनाने वाली कथा? सुनो जी, आज मैंने ये सुना। सुनाते घर में? वाह, सुने ना सुने तब भी सुनो। बोलो हर बोलो बम भोले। अरे सीखो कथाओं से कुछ। भोले बाबा रोज कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोले बाबा से निराला कोई और नहीं, भोले बाबा से निराला कोई और नहीं। वो मुझे बचाने वाला, मुझे बचाने वाला, वो कथा सुनाने वाला, वो कथा सुनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला। अगर थोड़ी तालियों की सेवा हो जाए। आगमन गम के भेद बोले, आगमन गम के भेद बोले। ओ पार लगाने वाला, ओ पार लगाने वाला, ओ बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शिव बाबा से निराला कोई और नहीं। तूने जग का कष्ट मिटाया, तूने जग का कष्ट मिटाया, तूने सबका कष्ट मिटाया, तूने सबका कष्ट मिटाया। मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको मालिक क्यों बिसराया, मुझको मालिक क्यों बिसराया। वो पार लगाने वाला, वो पार लगाने वाला, वो मुझे बचाने वाला, मुझे बचाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोले बाबा से निराला कोई और नहीं, शिव बाबा से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। वो कथा सुनाने वाला, वो कथा सुनाने वाला, वो बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शिव बाबा से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं,
कोई और नहीं, कोई और भोलेनाथ शिव बाबा से निराला। भोलेनाथ घर में हमेशा कथा सुनाते हैं। आपने भी कथा से शिक्षा लेनी, क्या सुनानी घर में रोज? क्या हो गया? कथा अभी तक बकवास क्या थे तुम? जो इंद्र है ना, ये नेता। हम क्या थे? याद रखना, ये जो नेता होते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम उस परमात्मा की पार्टी नहीं होते, वो भगवान। हम सब कितने नेता हैं जो पहले बीजेपी में थे, देखो हम लोग क्या बने। कांग्रेस में एक राजा का बच्चा शिकार खेलने राजा गया, छोटा बच्चा साथ चला गया, वो जंगल में रह गया। अरे जो भेड़िए हैं ना, वो जंगल में इंसान के बच्चों को पाल लेते हैं। आपने देखा होगा, एक नाटक भी आया था मोगली। जंगल जंगल बात चली है पता चला है उसके। जब हम छोटे छोटे तब आता था नाटक। कभी बाधा नहीं बनना चाहिए, वरना कभी सुखी नहीं रहोगे। पर ये नेताजी कहाँ मानते हैं? नेता कभी आज दिन तक माना नहीं, पहले से नहीं मानते। इंद्र कहने लगा कुछ नहीं, मैं तुम्हारा नेता हूँ, आई एम योर किंग। ये भेड़िया बच्चों को पाल लेता है। अच्छा, राजा का बच्चा पाल लिया भेड़िए ने, अब वो भेड़िए की तरह व्यवहार करने लगा। वैसा ही चलता है, वैसे ही उठता है, वैसे ही काम करता है। वो एक दिन गए घूमते घूमते, पता लगा कि वो तो राजा का ही बेटा लग रहा है, क्योंकि बलवान वैसा है, रंग रूप वैसा, शक्ल वैसी। लेकिन वो बच्चा मानने को तैयार नहीं। वो कहता कि मैं भेड़ियों का ही बच्चा हूं, क्योंकि वो अपने आप को भूल गया। फिर उस बच्चे को राजा दिखाया गया, राजा की शक्ल दिखाई गई और उसको शीशा दिया गया। तो उसने देखा कि जैसा मैं हूं वैसा राजा है। अरे अरे अरे, मैं क्या था? और ये जो कथा है ना, ये शीशा है, ये आपको बताता है कि आप कौन हैं और क्या बन गए हैं। हम परमात्मा के अंश हैं, लेकिन क्या बना? इसलिए कथा क्या था? रोज घर में कथा सुनाया करो भाई, रोज घर में कथा पढ़नी। अच्छा, एक दिन गौरा जी नहा रही थी। अच्छा, शिव जी भगवान आपको पता ही है कि सीधे याद। गौरा जी की दो सहेलियां हैं जो बचपन से गौरा जी के साथ ही रही। एक का नाम है जया और एक का नाम विजया। दो सहेलियां, ये बचपन से साथ सदा इकट्ठी रहती है। कई सहेलियां होती हैं, हम शादी एक ही गांव में कराएंगे। हाँ हाँ, जहाँ तेरी होगी वहीं मेरा रिश्ता भी करवाइए। हाँ जरूर। सहेली वही अच्छी होती जो सत्संग करे। तो यहाँ माताओं को बड़ा सत्संग करना आता है, बहुत सत्संग करती है यहाँ की देवियां, लगी रहती है। तो कई माताओं को कितने भजन याद होते हैं। एक माता मुझसे बात कर रही थी कि महाराज जी, कई बार तो इसलिए लड़ाई हो जाती है कि मुझे गाने का मौका नहीं दिया। ये खुद गाती रहती है। मैं कहा वाह देवियों, ये तो लड़ना भी सफल हो गया भजन के लिए। अरे मैंने भजन करना है, मैंने भजन करना है। ये सब गुरुओं की कृपा है, क्योंकि ये धरती गुरुओं की है। बोली सतगुरु बाबा लाल दयाल जी महाराज। जया विजया कहने लगी, गौरा जी देखो, अब हम लोग अंदर नहाते हैं तो आपके घर वाले सीधे ही आ जाते हैं, थोड़ा पर्दा तो होना चाहिए। पर्दा देखो, हर चीज का पर्दा है, ये होना चाहिए। तो फिर कि देखो, जो इनके गण है वो भी सूचना नहीं देते, इसलिए एक अपना गण होना चाहिए। आज आपको दो जन्म सुनने को मिलेगा। दुनिया का एक ऐसा बेटा जिसका भी जन्म होगा, जो कि अकेली माँ का ही बेटा है, जिसमें पिताजी का योगदान ही नहीं है।
और दुनिया का इकलौता ऐसा देवता है, ओनली वन, जिसका पूजन उसकी घरवालियों के साथ नहीं होता, माँ के साथ होता है। कौन है वो? गणपति, गणेश जी। रिद्धि सिद्धि जब आई ना जीवन में तो होती है थोड़ा, हम मैं आ गई, मेरे ऊपर अधिकार। याद रखना देवी हो, जो आपका घर वाला बना है वो पहले किसी माँ का बेटा है। हक पहले किसका है? माँ का। पत्नी का हक दूसरे नंबर का, पहले नंबर का हक माँ का। बोलो हर हर बम बम। सुनो, मेरे और माता जी के बीच में नहीं है ना, दैट्स ऑल, बात खत्म। माता जी के बीच में तो हमने कभी पिताजी को नहीं आने दिया। मेरी पूजा तो गौरी जी के साथ ही होगी, गणेश की पूजा शंकर जी के साथ भी नहीं होती, अकेले गणेश की पूजा ही नहीं होती। जब भी पंडित जी मंत्र बोलेंगे गणेश अंबिका भ्याम नमः, गणेश के साथ किसका पूजन होता है? अंबिका का, माता, अम्बा, अम्मा। तो मम्मी मम्मी मत बोला करो घर में, बच्चे मम्मी बोलते आज ही मना करना, कब तेरा मम्मी बोला मेरे को? अरे अपने बच्चे मम्मी कहते हैं। और इन अंग्रेजों ने, इनका तो क्या बोलूं, तो गालियां भी नहीं निकाल सकता, बैठा गद्दी करो। बोलो अरे अब इन्होंने मम्मी बोलते हैं उस डेड बॉडी को, पुरानी लाश को जो दफनाई जाती है, उसे मम्मी कहते हैं। और इन्होंने ऐसा शब्द घर में प्रयोग कर दिया, माँ को भी मम्मी लग गए बोले। घर में जाकर बोलते ना तो मुझे माँ कहना है, क्या कहना है? मम्मी नहीं कहना। और पिताजी को पिताजी, या पुराना जमाना अम्मा और बापू। जब बच्चा घर में बापू बोलता है ना, ये हमारे तबला वादक बैठे हैं, इनका बड़ा बेटा छोटे वाला, इनका छोटे वाला बेटा इनको बापू बोलता है। और बापू क्या हाल है? कहता है ब्यासी, जब मैं घर में जाता हूँ मुझे ऐसी फीलिंग होती है सच में ही भारत देश में जी रहा हूँ। मैं सच में ये तो बापू बोलता है मुझे। मैं कहा बढ़िया यार, तुझे बापू बोलता है, आहा क्या शब्द है हमारे। गौरा जी ने कहा सुनो तुम मेरा साथ दो, हाँ, अगर तुम साथ दोगी तो हम करते हैं कोशिश। तो गौरा जी को बटना लगाया गया। याद रखना, किसी के शरीर में चर्म रोग हो जाए, चमड़ी के रोग आजकल बहुत फैल रहे हैं, चमड़ी के रोग दूर करने के लिए दो चीजों का इस्तेमाल होता है, गौमूत्र और गोबर, और गौ के उपले की राख और लस्सी। किसी के सिर में वो रूसी डेंड्रफ जाता ही ना हो, किससे नहाना पड़ता है? लस्सी से। अगर किसी को थोड़ा सुंदर बनना हो, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बोलते हैं अंग्रेजी में, ब्यूटीफुल बनना हो, तरीका बता दो मुझे, तो कई तरीके आते हैं। बोलो हर हर। देखो हम क्रीम नहीं लगाते, हम सेंट नहीं लगाते, हम पाउडर नहीं लगाते, हम गाय का दूध लगाते हैं। हमारे यहाँ एक आशीर्वाद है, दूधो नहाओ है ना आशीर्वाद, दूध से नहाया करो घर में, गाय रखो दूध से नहाओ। दूध से कैसे नहाते हैं? एक कटोरी ली, कटोरी में दूध डाला, थोड़ा सा यूं, सबसे ब्यूटी, हमारे तो कई चेले ब्यूटी पार्लर वाले, वो जब सबसे महंगे वाली वो करते हैं ना, वो क्या लीपा पोती, तो दूध रगड़ते रहते हैं। मैं कहा उससे क्या होता है? कि उससे चेहरा गुरुजी इतना मुलायम साफ होता है। और हम उसका कितना चार्ज करते हैं? 5000 रुपए। कि गुरुजी बताना मत, मैं क्या होता देख क्यों नहीं बताएगा? वो कथा भी सुनते रहते हैं, कहते गुरुजी आपने मेरा सिगरेट बोल दिया। उसका नाम रखा है अंग्रेजों ने मिल्क क्लिंजिंग, मिल्क क्लिंजिंग करवा के आए। तो घर में दूध रख लो, कटोरी में निकाला दूध, नहा लिए, रूसी खत्म, और तेल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बोलो हर हर बोलो बाबा। कभी कभी शिका कैसे नहा लेना। अच्छा तुम मेरा साथ दोगी? हाँ। तो गाय का गोबर मंगवाया गया। क्या मंगवाया गया? चर्म रोग हो जाए तो गाय के गोबर से नहाना, शरीर ये हो जाए चले ना
बीपी लो हो जाए, बीपी हाई हो जाए, गुस्सा आने लगे तो गौ माता की थोड़ी देर मालिश करना। एक दिन मैं घर पहुंचा तो मैं जगराता गाकर गया, थका। मिलाई गई, क्या मिलाई गई? हल्दी, चंदन मिलाया गया। गौरा जी जया विजया औषधियां मिलाने लगी और बहुत बढ़िया बटना तैयार किया। क्या तैयार किया? बटना। बटना समझते हैं? वो बटन, थोड़ी सी मेहंदी मिलाई गई, आहा, नींबू का रस मिलाया गया। ऐसा बटना बनाना बताऊंगा ना आपको, ओह आप कहेंगे ले पंडित जी मजे लगे, बोलो हरे हरे। अब बटना बन गया महाराज, और सखियां मिल करके गौरा जी को बटना लगाने लगी और बटने के गीत गाने लगी। आता है किसी को बटने का गीत गाना? किसको आता है? सजाया गया और फिर गंगा जल लेकर के उस मैल को, उस बटने को उतारा गया। अच्छा, माताओं में बहुत गुण होते हैं, ये देवियां बड़ी गुणवंती हैं। और उन्होंने एक डिजाइन बनाया लड़के का, मूर्ति, आहा, बढ़िया मूर्ति बनाई, बहुत सुंदर, क्या नए नक्श बनाए महाराज, हाय हाय। और कई मूर्तियां तो ऐसी होती है ना, ऐसा लगता है कि वो बोलती क्यों नहीं। अंदर जो मूर्ति देखी आपने? हाँ? और जरा मूर्ति से बात करने का एक भजन गाया था हमने, शायद आपको याद होगा, माताओं को याद है भजन? तूता हंस के मेरे नाल वो मां दिए मूर्ति, तूता हंस के मेरे नाल वो मां दिए मूर्ति, तूता हंस के बोल मां दिए मूर्ति, तूता बिना बुलाया बोल मां दिए मूर्ति, तूता बिना बुलाया बोल मां दिए मूर्ति। यहाँ मैंने बहुत अच्छी बात देखी, देवा जी को सब माँ कहते हैं, साक्षात माँ की मूर्तियां बैठी हैं। ये भजन देवा जी को जरूर सुनाना, अपना याद कर लेना। तूता हंस के मेरे नाल वो मां दिए मूर्ति, तूता हंस के मेरे नाल वो मां दिए मूर्ति, तूता बिना बुलाया बोल मां दिए मूर्ति, तूता बिना बुलाया बोल मां दिए मूर्ति, आज हंस के मेरे नाल बोल मां दिए मूर्ति, आज हंस के मेरे नाल बोल मां दिए मूर्ति। दुनिया बेदर्दी दर्द न जाने, दुनिया बेदर्दी दर्द न जाने, तू ही सुन ले किसे बहाने, तू ही सुन ले किसे बहाने, ओ तू ही सुन ले किसे बहाने, तू ही सुन ले किसे बहाने, बिना बुलाया बोल मां दिए मूर्ति, उसका बिना बुलाया बोल मां दिए मूर्ति, हंस के मेरे नाल बोल मां दिए मूर्ति। उठा लो जरा हाथ, वो तेरी तेरी खातिर मंदिर बनाया, तेरी तेरी खातिर मंदिर बनाया, तारपुर विच तेरा लाया,
तेरा लाया, देवा जी ने मंदिर बनाया, देवा जी ने मंदिर बनाया, दातारपुर विच तेरा लाया, दातारपुर विच तेरा लाया। आजा बैजा, आजा बैजा, आजा बैजा मेरे कोल, आलिए मूर्तिए, आजा बैजा मेरे कोल, आलिए मूर्तिए, आजा बैजा मेरे कोल, आलिए मूर्तिए, बुला बिना बुलाया कोल, आलिए मूर्तिए। बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ रोज घर में कथा सुनाते हैं। किसको? गौरा जी। रोज कथा। अच्छा, कोई घर ऐसा है जिसमें पति पत्नी को कथा सुनाएगा? है कोई? नहीं। अच्छा, कोई ऐसा घर है जिसमें पत्नी पति को कथा सुनाए, बातें ना सुनाए, बातें ना सुनाए, कथा सुनाए? है कोई सुनाने वाली कथा? सुनो जी, आज मैंने ये सुना। सुनाते घर में? वाह, सुने ना सुने तब भी सुनो। बोलो हर बोलो बाबा। अरे सीखो कथाओं से कुछ। भोले बाबा रोज कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोले बाबा से निराला कोई और नहीं, भोले बाबा से निराला कोई और नहीं। वो मुझे बचाने वाला, मुझे बचाने वाला, वो कथा सुनाने वाला, वो कथा सुनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला। जगमोहन भी तेरा बच्चा माँ, जगमोहन भी तेरा बच्चा माँ, जगमोहन भी तेरा बच्चा माँ, जगमोहन भी तेरा बच्चा माँ। बच्चियां दा तू ध्यान रखी माँ, बच्चियां दा तू ध्यान रखी माँ, बच्चियां दा तू ध्यान रखी माँ, बच्चियां दा तू ध्यान रखी माँ। ओ आजा बैजा, आजा बैजा, आजा बैजा मेरे कोल, आदिए मूर्तिए, मैं भी बैठा तेरे कोल, आदिए मूर्तिए, आज बिना बुलाया बोल, आदिए मूर्तिए, आजा बैजा मेरे कोल, आदिए मूर्तिए, हंसे मेरे नाल बोल, आदिए मूर्तिए, उता हंस के मेरे नाल बोल, आदिए मूर्तिए, उता हंस के मैं भी बैठा तेरे कोल, तो आपके यहाँ माँ की साक्षात 2 मूर्तियां हैं। बड़भागी हैं आप। और हम यहाँ जाते रहते हैं कई बार घूमने फिरने। जगमोहन भी तेरा बच्चा माँ, जगमोहन भी तेरा बच्चा माँ, जगमोहन भी तेरा बच्चा माँ, जगमोहन भी तेरा बच्चा माँ। बच्चियां दा तू ध्यान रखी माँ, बच्चियां दा तू ध्यान रखी माँ, बच्चियां दा तू ध्यान रखी माँ, बच्चियां दा
मैं भी बैठा तेरे कोल मारिए मूर्तिए आज बिना बुलाया बोल मारिए मूर्तिए आजा बैठा मेरे कोल मारिए मूर्तिए हंस के मेरे नाल बोल मारिए मूर्तिए उता हंस के मेरे नाल मारिए मूर्तिए उता हंस के मैं भी बैठा तेरे तो आपके यहाँ माँ की साक्षात दो मूर्तियां हैं। बड़े भागी हैं आप। और हम यहाँ जाते रहते हैं कई बार घूमने फिरने नहीं करते। उस मूर्ति को घर में लाते हैं रखते हैं फिर उसके बीच में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसके बीच में अपनी भावना से हम देवता को बिठाते हैं। फिर जब देवता को बिठाते हैं फिर हम उस देवी की उस देवता की पूजा करते हैं। आई समझ? किसकी पूजा करते हैं? देव की। किसकी पूजा करते हैं? देव की। उस मूर्ति में हमने अब यहाँ देखो बाहर शनि की प्रतिमा लगी है, वो शिला लगी है, शिला। हाँ? तो उसमें शनि की भावना करके उसमें उसका पूजन किया जाता है। बोलो हर हर महादेव, बोलिए बम बोलिए हर हर, भजन गाने गीत गाने। मूर्ति तैयार है और उस मूर्ति के बीच में भी गणेश जी आए। अरे बोल दो, गणेश जी को बिठाते हैं ना, बुलाते हैं, बाद में कहते हैं कि अब चले जाओ और मूर्ति को तो हम कहीं भी फेंक देते क्योंकि उसमें से देवता चले गए। बाद में तो वो मटेरियल बचा, क्या बचा? देवता उसमें से चले गए। बोलो हर हर हर, बोलो बम बम। आप भी जरा प्रार्थना करना मेरे साथ, जोड़ो सभी हाथ। बोलो हे दिव्य शक्ति, हे गणेश महाराज, गणेश महाराज हमारी प्रार्थना है आ जाओ। हे गणपति जी पधारो, इस मूर्ति में आकर के विराजमान हो जाओ। चले आओ, अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करो। बोलो गणपति भगवान की जय। बोलो गणपति भगवान। प्रार्थना में बड़ी ताकत है महाराज। जाते हैं जैसे ही गणेश जी ने प्रवेश किया, गणेश जी ने पहला शब्द क्या कहा? अरे वाह, क्या कहा? जोर से बोलो, क्या कहा? मां। क्या कहा? मां। क्या कहा? थोड़ा सलीके से बोलो। मां मां। क्या सुंदर शब्द है मां। आज ही बच्चों कहना कि मम्मी नहीं बोलना, क्या बोलना? मां। क्या जाते हैं जैसे ही गणेश जी ने प्रवेश किया, गणेश जी ने पहला शब्द क्या कहा? अरे वाह, क्या कहा? जोर से बोलो, क्या कहा? मां। क्या कहा? मां। क्या कहा? थोड़ा सलीके से बोलो। मां मां। क्या सुंदर शब्द है मां। आज ही बच्चों कहना कि मम्मी नहीं बोलना, क्या बोलना? मां। क्या उससे पहले क्या बोला? कितना प्यारा शब्द है मां। बोलो जय माता दी। जयकारा है गणपति भगवान का। आज भी माताएं घर में गोबर से गणेश बनाती हैं। जब हम छोटे थे ना, जब पूजा कराने जाते थे 2000 में 1999 में, तो हमारे पास गणेश तो था नहीं। हम जजमान जी के घर में चले गए कि अब तो बूढ़ी माता बेटा ही बोलती है, उतरे पंडित जी गुरु जी तो अब बोलने लगे लोग
कि बेटा तू गणेश नहीं आया। अब मैं डर गया, मैं क्या गणेश माता जी, मैं क्या गणेश तो नहीं आया। चिंता मत कर, अभी बनाती हूँ गणेश। वो बाहर गई, गाय का गोबर लेकर आई, उसमें दूरबा लगाई, दूरबा लगा करके मौली बांधी, बेटा बन गया गणेश। मैं कहा वाह माता तू तो गौरी बन गई। आज भी इस देश में क्या बनाया जाता है? गोबर गणेश। क्या बनाया जाता है? घर में गोबर ही नहीं है। गजानन छोटे हैं, जरा गोदी में बिठा ले मेरी माँ। गजानन छोटे हैं, जरा गोदी में बिठा ले मेरी माँ। गजानन छोटे हैं, गोदी में बिठा ले मेरी माँ। गजानन छोटे हैं, जरा गोदी में बिठा ले मेरी माँ। गजानन छोटे हैं, जरा गोदी में बिठा ले मेरी माँ। गजानन छोटे हैं, वो छोटे हैं, छोटे हैं, वो छोटे हैं, छोटे ओ गोदी में। उठा लो जरा हाथ। जरा गोदी में बिठा ले मेरी माँ। गजानन छोटे हैं, जरा गोदी में बिठा ले मेरी माँ। गजानन छोटे हैं। अरे उठा लो हाथ जरा। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग हैं जिनको गणेश जी के जन्म की खुशी है? जब खुशी में आदमी बैठा रहता है। चलो आप बैठे रहना, कोई बात नहीं। जिनको खुशी है वो बैठे रहना, जिनको दुख है तीसरा। गणपति जी डालो जरा हाथ सभी भाई। जय 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 जय। जरा गोदी में बिठा ले मेरी माँ। गजानन छोटे हैं, जरा गोदी में बिठा ले मेरी माँ। गजानन छोटे हैं, मेरे गजानन के छोटे छोटे पैर हैं। मेरे गजानन के छोटे छोटे पैर हैं, छोटे छोटे पैर हैं, छोटे छोटे पैर हैं, छोटे छोटे पैर हैं, छोटे छोटे पैर हैं। जरा घुंघरू घुंघरू पहना दे मेरी माँ। गजानन छोटे हैं, जरा घुंघरू पहना दे मेरी माँ। गजानन छोटे हैं, जरा घुंघरू पहना दे मेरी माँ। गजानन छोटे